हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी। इसका पढ़ेंगे हम पाठ 9। पाठ का नाम है हमारा हिंदी विश्व शांति की भाषा है। हिंदी विश्व शांति की भाषा, इसका हम सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो दिया हमारा विचार और कल्पना। प्रश्न 1 में कह रहा है, यदि पेड़ पौधे और जीव जंतु भी भाषा बोलने में समझ होते, वे हमसे क्या क्या चिंताएं बताते, इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता। तो देखिए हमने यहाँ पर उत्तर लिख लिया है। पेड़ पौधे और जीव जंतु का भाषा बोलने में समझ होना कल्पनातीत है। देखिए इसमें दूसरा प्रश्न होगा। इसमें हमारा दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, किंतु देश के अनेक प्रदेशों में इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाएं भी बोली जाती हैं। नीचे लिखी गई भाषाओं को उनके प्रदेशों से मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने उत्तर लिखा है। देखिए उत्तर में दिया भाषा, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर प्रदेश लिखा है। तो देखिए पहले में दिया हमारा मराठी। मराठी हमारा कहाँ का भाषा है? महाराष्ट्र का। और केरल का है मलयालम, कर्नाटक का कन्नड़, आंध्र प्रदेश का तेलुगु, तमिलनाडु का तमिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा बातचीत से। चलिए इसको हल कर लेते हैं हम। अगला हमारा है बातचीत से। देखिए हम प्रश्न 1 में कह रहा है हमारा, साइजी माकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए। साइजी माकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, साइजी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में सन 1959 ईस्वी में गांधी जी के सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में आए। चलिए प्रश्न 2 में कह रहा है हमारा, साइजी माकिनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषताएं बताई। साइजी माकिनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषताएं बताई। इसका उत्तर हो जाएगा, शांति निकेतन के प्राकृतिक सौंदर्य ने साइजी माकिनो को बहुत प्रभावित किया। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे घड़ी की आवाज़ सुनी जा सकती थी। शांति निकेतन में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता थी। यही शांति निकेतन की विशेषता उन्होंने बताई। देखिए प्रश्न 3 में हमारा कह रहा है, साइजी माकिनो को ग्वालियर की बिरला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा। साइजी माकिनो को ग्वालियर की बिरला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा। तो हमने यहाँ पर उत्तर लिख लिया है। उत्तर होगा हमारा, ग्वालियर में जापानी तकनीक से बिरला फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियर हिंदी नहीं जानते थे और फैक्ट्री मजदूर जापानी भाषा से अनभिज्ञ थे। अतः साइजी माकिनो वहाँ दुभाषीय के रूप में गए। देखिए प्रश्न 4 कर रहा है हमारा, साइजी की क्या कामना है। साइजी की क्या कामना है। उत्तर हो जाएगा हमारा, साइजी की कामना है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और वह जीवन प्रयत्न इससे जुड़े रहें। प्रश्न 5वां कह रहा है हमारा, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है। जापान में हिंदी की क्या स्थिति है। हमारा उत्तर हो जाएगा, जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो में BA और MA स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है। जापानी में संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं। जापानी में संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं। देखिए प्रश्न 6 में हमारा कह रहा है, साइजी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा है। साइजी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, साइजी का पाठकों के लिए संदेश है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। यही उन्होंने संदेश देना चाहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। प्रश्न 7वां कह रहा है हमारा, हिंदी भाषा के क्षेत्र में कुछ जापानी लेखकों ने कार्य किए हैं। स्तंभ क में कार्य एवं स्तंभ ख में उनके नाम लिखे गए हैं। उनका सही मिलान कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर मिलान कर लिया है। स्तंभ क में हमारा कार्य दिया है। देखिए कार्य है, पहला में भीष्म साहनी के तमस का जापानी अनुवाद हिंदी। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, इसमें हमारा लिखने में थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें जो पहला हमारा है
देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला है भीष्म साहनी के तमस का जापानी अनुवाद हिंदी, इसका हमारा हो जाएगा, जब हम इसका स्तंभ मिलान करेंगे तो इसका हमारा हो जाएगा पहला प्रो तस्योतनाका, इसका यही होगा। देखिए हमने यहाँ पर एक लाइन से लिखा है, देखिए लाइन लाइन से लिखा है, जैसे एक का होगा ये पहले नंबर का, ये 2 है शब्दकोश व गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद, तो देखिए इसमें हो जाएगा हमारा प्रोकोगा, इसमें हो जाएगा हमारा प्रोकोगा, इसमें हो जाएगा हमारा प्रोकोगा। देखिए तीसरा हमारा कर रहा है हिंदी नाटक लेखन और मंचन, हिंदी नाटक लेखन और मंचन, इसका हो जाएगा हमारा प्रो मिजोकामी, इसका हमारा तीसरा में मिल जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर मिलान कर लिया है, यहाँ पर हमने लिख लिया है, सिर्फ आपको इसमें मिलान करना है। देखिए इसमें दिया हमारा चौथे में आया हिंदी साहित्य का काम, हिंदी साहित्य का काम हमारा करते थे हैं जो प्रोसाकात। देखिए हमारा अगला है टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना किसने की है, तो यहाँ पर हमने लगा लिया है, पांचवा में जो हमारा है प्रो दोई, इन्होंने की थी। देखिए अगला हमारा चित्रलेखा का जापानी अनुवाद, चित्रलेखा का जापानी अनुवाद, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है साइजी माकिनो, यही हमारा ऐसा, जैसे देखिए इसका हमारा जो कार्य किए हैं पहला में पहला मिल जाएगा, दूसरा में दूसरा मिल जाएगा, ऐसे इसमें करना है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है भाषा की बात, प्रश्न 1 में कह रहा हमारा भाषा के सौंदर्य से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो क में दिया हमारा समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है, या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की है। देखिए हमारा कह रहा है समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है, या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की है। देखिए इसमें ख में हमारा कह रहा है समझ नहीं आता कि आपकी महानता ने आपको इतना सुंदर बना दिया है, या आपकी सुंदरता ने आपको महान बना दिया है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की 2 विशेषताएं को लेकर 2 वाक्यों की रचना कीजिए। हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हमें इसे 2 वाक्य लेना है और उनकी रचना करना है, उनकी 2 विशेषताएं लिखना है। देखिए हमने यहाँ पर रचना करके लिख लिया है। उत्तर हो जाएगा प्रश्न क में, मतलब हमने रचना किया है तो क और ख बनाकर किया है, 2 है ना, 2 बनाना है तो क और ख बनाकर किया है। तो हम लिखे यहाँ पर समझ नहीं आता कि सत्य और अहिंसा की पूजा से गांधी जी महान बने हैं, या गांधी जी की महानता से सत्य और अहिंसा का प्रचार हुआ है। और ख में बनाया हमने समझ में नहीं आता कि कुतुब मीनार दिल्ली में होने के कारण प्रसिद्ध है, या दिल्ली कुतुब मीनार के होने से प्रसिद्ध है। यही जैसे 2 हमें वाक्य बनाना था जो हमने बना लिया है। चलिए प्रश्न 2 में कह रहा है हमारा शांति में निकेतन जोड़कर शांति निकेतन बना है, इसी प्रकार शांति में अन्य शब्द जोड़कर 3 नए शब्द बनाइए। देखिए हमने यहाँ पर उत्तर में बना दिया है शांति दूत, शांति सदन, शांति भवन, 3 बनाना था, 3 नए शब्द, तो हमने यहाँ पर शांति जोड़कर बना लिया है। देखिए तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क में दिया हमारा वह धीरे धीरे टहलता है, ये हमारा क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे टहल रहा है। और देखिए ख में हमारा है पीटी उषा तेज दौड़ती हैं, तो ऐसे ही हमारा कहा है यहाँ सभी रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण हैं, क्योंकि पहले वाक्य में धीरे धीरे क्रिया टहलना की विशेषता और दूसरे वाक्य में तेज शब्द दौड़ने की क्रिया की विशेषता बता रही है। इस प्रकार पाठ में आए किन्हीं 4 विशेषण शब्दों को छांटकर संबंधित क्रियाओं के साथ लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है, उत्तर हो जाएगा। पहले में हमने लिखा है कार तेज दौड़ती है, वह जोर जोर से पढ़ता है, तुम अधिक बोलते हो, वह सुंदर लिखती है। तो हमने ये जो था हमारा पाठ 9 हिंदी विश्व शांति की भाषा है, इसका हम सभी प्रश्न उत्तर देख चुके हैं।
तो धन्यवाद।